का काम करते हैं अभी फिलहाल में। हाँ। तो फिर डेयरी फार्म खोलने का विचार अचानक कैसे आ गया आपके मन में? डेयरी फार्म खोलने का अचानक बच्चा मैं शुरू से था ना, था दिमाग में बात मुझे हमेशा खटकते रहता था कि क्या पढ़ लिख कर इंसान प्राइवेट नौकरी ही कर सकता है? पशुपालन क्या ये गलत बिजनेस है? इससे पीछे लोग क्यों हटता है? इस बात को हमेशा दिमाग में हमको ठोकर लगता था। फिर मैंने 18 महीने के छुट्टी लेकर कंपनी से 18 महीने के छुट्टी लेकर आया। दोस्तों हम अभी मौजूद हैं पटना जिला के विक्रम अंतर्गत धनारा पंचायत के गुलामी चक गांव में। तो आपको मेरे पीछे एक डेयरी फार्म दिख रहा होगा जो कि यहाँ के सरपंच प्रत्याशी जी के द्वारा खोला गया है, जो कि ये पिछले बार चुनाव में सरपंच रह चुके हैं और इस बार के चुनाव में इनकी जो बहू है सो इस पंचायत की मुखिया भी है वर्तमान में। तो इनके द्वारा इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। तो आइए इनसे जानकारी लेंगे इस डेयरी फार्म के बारे में। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ इस फार्म का जो ऑनर है सो जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मास्टर शिव प्रकाश जी। तो आप क्या करते हैं अभी फिलहाल? मैं तो बच्चा सन 1994 से 2022 तक बाहर नौकरी की, इंदौर, लुधियाना, छत्तीसगढ़, वहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट भी चलता है। 1,000 लेबर हमारे अंदर में काम भी करते हैं सब। पेमेंट कंपनी हमें 70,000 तनख्वाह देती है। अभी जाकर शुरुआत में तो बड़ी थोड़ी तनख्वाह थी, 750 की नौकरी से स्टार्ट किया था जीवन का, जो आज तक संघर्ष करते हुए 70,000 की सैलरी है। डिग्री हमारा MSc है, पटना साइंस कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। अपने जीवन काल में नौकरी भी सरकारी की। सन 1991 में लालू प्रसाद जी दोबारा चटनीग्रस्त भी हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट थे। चलिए फिर वहाँ से जीवन का मोड़ मिला तो प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट स्कूल ऐसे कैसे रह गया, सरकारीकरण तो हुई नहीं। हमेशा ये बोझ बनते रहता था कि पढ़ लिख के करे तो क्या करे, कोई रास्ता नहीं बन रहा था गांव देहात में। फिर मैंने चला गया बाबू पंजाब लुधियाना, अभी तक पंजाब लुधियाना था। और फिर जीवन काल में वार्ड, BDC, सरपंच और मुखिया का पद अपने घरों में भाई परिवार को लड़ाते रहा, यहाँ तक का शासन कर रहा। चुनाव में आप सरपंच भी थे? सरपंच। और इस बार की चुनाव में आपकी बहू जो है सो इस पंचायत की मुखिया है, इस पंचायत की मुखिया है। तो इतने आप बाहर में भी जॉब थी, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं अभी फिलहाल में। हाँ। तो फिर डेयरी फार्म खोलने का विचार अचानक कैसे आ गया आपके मन में? डेयरी फार्म खोलने का अचानक बच्चा मैं शुरू से था ना, था दिमाग में बात मुझे हमेशा खटकते रहता था कि क्या पढ़ लिख कर इंसान प्राइवेट नौकरी ही कर सकता है? पशुपालन क्या ये गलत बिजनेस है? इससे पीछे लोग क्यों हटता है? इस बात को हमेशा दिमाग में हमको ठोकर लगता था। फिर मैंने 18 महीने के छुट्टी लेकर कंपनी से 18 महीने के छुट्टी लेकर आया। फिलहाल कंपनी से 18 महीने की छुट्टी पे? महीने के छुट्टी लेकर ये पशुपालन की शुरुआत करने के लिए आया कि देखता हूँ कि आखिर पशुपालन में कितना घाटा है, कितना फायदा है। अगर पशुपालन की शुरुआत अगर सही रहा तो मैं भी आप लोग को यूट्यूबर के माध्यम से और विस्तार कीजिएगा। पशुपालक भाइयों को मैं अपना ये 2 गाय से स्टार्ट किया हूँ और आप लोग का हमेशा मैं बुलाते रहूँगा कि कहाँ तक इसको ले जाऊँगा। मेरा सपना है कि कम से कम 21 गाय तक ले जाऊँ, अगर बिजनेस सही सलामत में चली तो, और नहीं तो फिर तो 2 गाय पर ही बंद हो जाना है इसको। तो फिलहाल अभी आप कितने दिनों से स्टार्टिंग किया, कितना दिन हुआ है स्टार्टिंग किए हुए? स्टार्टिंग किए हुए हमको हो गया बच्चा ये 2 महीना। 2 महीना मात्र भी। हाँ, 2 महीना नौकरी छोड़े भी हुए। 2 महीना से आप नौकरी छोड़ करके और पशुपालन में ही लग चुके हैं। 2 महीना से आया है, पशुपालन में लग गए हैं, समझे ना। देख सकते हैं मेरे साथ जो सरपंच साहब जुड़े हुए हैं जो कि पशुओं से काफ़ी लगाव भी रखते हैं और 2 महीने से अपने जॉब को छोड़ करके और पशुपालन में ही लग गए हैं। और इनका कहना है कि हम फिलहाल 18 महीने की छुट्टी पे हैं और 18 महीने की छुट्टी लेकर के हम पशुपालन के लिए ही ये छुट्टी लेकर के आए हुए हैं कि देखते हैं डेयरी फार्म में सक्सेस हो पाते हैं या नहीं। अगर सक्सेस हो जाते हैं तो इनका कहना है कि अपने डेयरी फार्म पे 21-22 गाय रखने का वादा कर रहे हैं कि रखेंगे। अभी तो फिलहाल ये शुरुआत ही किए हैं अपने डेयरी फार्म पे, जो कि 2 गाय ला करके इस डेयरी फार्म पे शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले इस वाली गाय से स्टार्ट करते हैं। इस वाली गाय की खरीदारी आप कहाँ से किए थे? इस वाली गाय का खरीदारी मैंने पिछले साल
दनाड़ा से हमारे मौसा जी ऐसे रिश्ता में लगते हैं, उनसे मैं ये गाय लिया था बाबू 40,000 रुपये पर। दनाड़ा गाय में किसान के यहाँ से आपने? हाँ हाँ, व्यापारी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, एक खरीद बिक्री उनकी जानकारी है। तो उनको मैं बोला था कि हमें एक गाय दे दीजिए। अब मैं डेयरी फार्म शुरू हुआ तो पहले यही गाय को लिया था। हाँ, तो ये 14 लीटर से 16 लीटर दूध पहली ब्यात में दे रही थी। इस ब्यात में इसकी कैपेसिटी 18 से 20 लीटर की। हाँ, सेकंड ब्यात की है। तो 18 से 20 लीटर अभी इसके नीचे? हाँ, 18 से 20 लीटर इसमें अभी दूध है। बछड़ा है, बच्चा बछड़ा। 40,000 में इसकी खरीदारी करके लाए थे। जी, ग्राहक तो आ रहा है अपना बढ़ा के, लेकिन मुझे तो बेचना है नहीं। कोई 60 तो फॉर्म करना कर रहा है, जो कोई बात है, हमको तो फॉर्म करना है, दुधारू जानवर लेना है, तो इसीलिए इस गाय को हम लोग देख सकते हैं। इस वाली गाय का ये दनाड़ा के ही एक व्यापारी भाई से खरीदारी करके लाए हैं, जो कि इसके नीचे 18 से 20 लीटर दूध बताया जा रहा है। और इनका कहना है कि हम 40,000 में इस गाय को खरीदारी करके लाए हैं, और अभी इस गाय का जो कीमत है इनको 60,000 65,000 तक भी लोग देने के लिए तैयार हैं, मगर ये बेचने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि हम डेयरी फार्म करने के लिए खुद खरीदारी करके लाए हैं। अगर बेच देंगे तो फिर हमें डेयरी फार्म हम कहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए आगे आइए, अब अगली गाय को देखते हैं, थोड़ा आगे चले आइए आप। सेकंड वाली गाय है आपके पास, इसको कहाँ से खरीदारी करके लाए हैं आप? ये हम अपने गांव में ही एक किसान भाई के पास था। गांव से ही खरीदारी? हाँ, अपने गांव में ही। तो उनसे मैंने कहा कि ये गाय मुझे दे दीजिए, तो वो गाय हमें 65,000 रुपये पर दिए। 65,000 रुपये में इसकी खरीदारी किए थे। कौन ब्यात की ये गाय है? ये भी दूसरे ब्यात की गाय है, दूसरे ब्यात की गाय है। इसके नीचे कितना दूध होगा? इसके नीचे कैपेसिटी अभी दूध का 25 लीटर है। 25 लीटर दोनों टाइम इसके नीचे? हाँ, दोनों टाइम की 25 लीटर की। बच्चा कौन सा है इसके नीचे? इसका बछड़ा है। बछड़ा? हाँ, इसका नस्ल की ही गाय है। हाँ, एचएफ नस्ल की। तो अपने फार्म पे आप कौन कौन से नस्ल की गाय रखना ज़्यादा पसंद करते हैं? ऐसे मैंने तो शुरुआत में जब मुझे सपना था तो मैं नौकरी करते हुए हर गायों को यूज किया। सहीवाल भी रखा, देसी भी रखा, जर्सी भी रखा, फ्रीजन भी रखा। लेकिन फ्रीजन में मुझे ये लगा कि इसका दूध है और गायों की अपेक्षा ज़्यादा है। हाँ, और गायों की अपेक्षा ज़्यादा है। और देख रेख अगर इसकी सही सलामत में रखा जाए तो जितना लोग कहते हैं कि परेशानी है उतना तो नहीं है, लेकिन परेशानी है। ये मैं पशुपालक को भाइयों को जो वीडियो अगर देखेंगे उनसे मैं जरूर कहूँगा कि एचएफ गाय में तो परेशानी है भाई। देहाती गाय के अपेक्षा इस गाय में कहीं ना कहीं परेशानी ज़्यादा आता है, बीमारी वगैरह भी ज़्यादा। हाँ, बीमारी वगैरह ज़्यादा आता है। इसकी रख रखाव और केयर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता होगा। केयर करना पड़ेगा बाबू, और नहीं तो फिर फ्रीजन गाय नहीं रख सकते, आपको धोखा दे देगी। हाँ, ये तो बात। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो ऑनर है उनका कहना है कि अगर आप अपने फार्म पे फिजिशियन गाय रखते हैं तो उसके रख रखाव और देखभाल आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये देहात वाली तो गाय है नहीं कि जैसे मन वैसे इसको रख दिए। तो इस गाय को अगर रखना है तो इसके रख रखाव में काफ़ी सावधानी बरतना पड़ेगा, और बाकी थोड़ा सावधानी बरत लीजिएगा। तो दूध की मायने में बात की जाए तो इससे ज़्यादा और कोई गाय नहीं है जो दूध दे पाती है, इसीलिए एचएफ गाय जो है तो दूध के लिए ही जानी जाती है। यूट्यूब पर सुनता था, लोग को कहते थे कि 15 महीने में बच्चा देती है, तो कोई कहता है कि 17 महीना में बच्चा दे देती है। तो मैं भी इसको शौक से दूध पिलाया, खाना वाना खिलाया कि देखते हैं कि तैयार होता है कि नहीं होता है। ये 17 मंथ का है, 15 मंथ में पाल धर ली थी। प्रेग्नेंट हो गई थी 15 मंथ? ना, 15 मिनट में हिट में आई थी। हम इसको पाल धराए थे, लेकिन दोबारा चेक कराए तो गाभिन नहीं ठहरी। अभी इसको हम डॉक्टर से दिखाकर इसका जो दवाई ये 17 महीना का बच्चा हो गया। 17 महीना का बच्चा हो चुका है। हाँ, 17 महीना का बच्चा। काफी पिलाए हुए हैं। हाँ, दूध काफी पिलाए। हाँ, दूध काफी बड़ी शौक से पाले थे। ये भी प्योर एचएफ नस्ल का है? हाँ, एचएफ में प्योर में तो एचएफ में सब नहीं है, लेकिन इसमें एचएफ का परसेंटेज, एचएफ का मिक्स। हाँ, बढ़िया परसेंटेज है इसमें है। तो क्या क्या खिलाते हैं अपने पशु को आप फार्म पे? खिलाने में क्या क्या खिलाते हैं? खाना में आधा किलो सुधा खली, और से ही 300 से 300 ग्राम 250 ग्राम पीला वाला जो सरसों का खली होता है वो खली देता हूँ। साथ में आधा किलो चोकर, और आधा किलो 1 किलो भर जो चना का चूर्ण होता है। चना का चूर्ण? हाँ, चना का हो गया, कभी रहर का लेके चलाए, कभी मसूरी का चूर्ण लेके चलाए। उस सब मिक्स करके हम इसको अपना खाना में देते हैं, गवत के साथ। मिनरल वगैरह भी देते हैं? हाँ, मिनरल देते हैं बाबू, 50 ग्राम मिनरल। हाँ, प्रतिदिन, महीना में 20 दिन 22 दिन दे देता हूँ मिनरल। और हरा चारा आपके पास कितने दिन उपलब्ध हो पाता होगा साल में? हरा चारा हम लोग का किसान का इस समय तो उपलब्ध है, ये है
4, 5, 6 महीना तो हरा चारा का कोई परेशानी नहीं। 6 महीना तक हरा चारा उपलब्ध हो जाता है, मिक्स करके देते हैं। कितना हरा चारा होता है तो फिर भी मैं मिक्स करके देता हूँ। मिनरल देते हैं, फिर भी हरा चारा रहता है फिर भी मिनरल देते हैं। 50 ग्राम मिनरल दे देते हैं। बनवाए हैं? हाँ, मैं यूट्यूब पर देखकर नाद कोई बनवाया इस तरह का कि पशुपालन करना है। ये शौक था ना कि जाएंगे एक बार तो पशुपालन शुरुआत करेंगे ही करेंगे, और इसको देखेंगे कि आखिर घाटे की सौदा है कि क्या है। कोई भी बेटा अगर सौदा फायदा करेगा तो बिजनेस बढ़ेगी, डेयरी हो चाहे कोई भी हो। अगर 2 गाय से लिए हैं, अगर इसमें प्रॉफिट हमको अगर 2 गाय से आज के डेट में अभी दूध की तुलना की जाए तो दाना पानी सब खर्चा काट के, लेबर तो नहीं रखा हूँ अपने साथ में। 2 गायों से महीने में कितना का बचत हो जाता होगा दूध बेचकर आपको? इन दोनों गायों से जिस तरह से इसकी दूध का रेशियो है तो इस रेशियो के अनुसार 20-22 हज़ार रुपया प्यार से हमें खिलाने पिलाने के बाद। हाँ, खिलाने पिलाने के, घर का दूध 4-5 लीटर रख के भी, माने बच्चे बुच्चे आराम से दूध दही खूब मौज मस्ती करके, और 20-22 हज़ार का एवरेज दोनों दे रहा है बाबू। अगर इस तरह का रेंज अगर बढ़ते रहे और पशु में कोई प्रॉब्लम ना आवे, कोई बीमारी ना आवे तो फिर घाटे की सौदा है नहीं। लेकिन अब 18 महीने के अंतर्गत में मुझे आजमा ही लेना है, आजमाइश कर लेना है कि पशुपालन फायदे की सौदा है या घाटे की सौदा। अब पूर्ण रूप में मैंने अपने गाय पर निगरानी रखता हूँ। बच्चा दिन में जितने बार हो, घंटे 2 घंटे, जब भी उठा पानी तो दिखाना जरूरी है। खाने की है तो 4 बजे नाद पर बांध देता हूँ, खिला पिला के 6-6:30 बजे दूध के अपना उतार दिया। सुबह फिर मैंने 5 बजे जानवर को चढ़ाता हूँ। सुबह 5 बजे ही इसको नाद पे चढ़ा दें? 5 बजे नाद पर चढ़ाता हूँ और 6-6:30 बजे तक खिला के इसको दूध गाड़ कर जाके डेयरी फार्म में दे दिया। 6:30 तक इसको खिला भी देते? हाँ, खिला के दूध गाड़ के डेयरी फार्म पर करके उतार के बांध दिया। तो काफ़ी एक्टिव हैं आप। हाँ, एक्टिव आप। अच्छा, अपने से धोना मजना, हाँ, एक लगन है, शौक है कि पशुपालन किया जाए। पशुपालन करने का ख्याल आपके अंदर कहाँ से आया? मैं वह यूट्यूब पर देखता था लोगों को, बढ़िया बढ़िया पशु लोग रखता था, 20 लीटर 25 लीटर। और लोग यहाँ कहता था कि बिहार में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि 25 लीटर का दूध नहीं रख सकते हैं, दूध वाली गाय। बाहर से लाने के बाद परेशानियाँ थी, यूट्यूब पर सुनते थे, लोगों से भी सुनते थे। तो मैं सोचा कि गाँव देहात में ही अपनी बढ़िया नस्ल के लेके अपना बच्चा तैयार करेंगे। तो ये गांव देहात का 2 गाय मिल गया और उसी पर ये बछड़ी तैयार कर लिए। मुझे इस बछड़ी पर संतोष मिला कि चलो कुछ नहीं है तो हमारे समझ से जब इसकी माता 22 लीटर पर है तो ये 25 लीटर पर तो हो ही जानी है। देखिए बढ़ावा दे रहे हैं कहाँ तक। हरियाणा पंजाब साइड में आप रहे, उधर भी काफ़ी सारा देखने को मिला होगा। देखने को मेरा, हाँ, कोई भी मेला होता है बच्चा, हम खरीद बिक्री तो नहीं करते हैं लेकिन शौक से गाय देखने जाते हैं। पशुपालन को करने के लिए अगर इसमें सफलता मिलता है तो आगे बहुत ही आगे इसको बढ़ाने का कोशिश करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।